भैया आज के युग में एक बड़ी सावधानी की बात है। सत्संग के नाम पे बड़े बड़े पंडालों को बनाने के बाद भी वहाँ सत्संग नहीं हो रहा है, वहाँ कुसंगति की ही सब बातें हो रही हैं। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं जो कहने के लिए तो धार्मिक आयोजन हैं, लेकिन थोड़ी देर जब उसमें बैठ कर के सुनो या मोबाइल के माध्यम से सुनो तो समझ में आता है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का भगवान की ओर उन्मुख होना तो कठिन लग रहा है, हाँ भगवान से विमुख होने के लिए ये ज़्यादा कारगर साबित होंगे। इसीलिए आज के युग में तो ये बड़ी सावधानी की बात है कि कहाँ सत्संग हो रहा है और कहाँ कुसंग हो रहा है, इसका निश्चय पहले मनुष्य करे। हम तो सीधी सीधी बात समझते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने बारे में बात बता रहा हो। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव परम गुरुदेव भगवान श्री अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, वे कहते थे कि अब कथाएं जो हैं वह मनोरंजन का साधन बन गई हैं, आत्मरंजन का साधन नहीं बनी है। और एक बात कहते थे कि कथाओं में पहले तो आप कथा होती है, यहाँ से कथा करके आ रहे, इस देश में अभी हम थे, वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई से आपके यहाँ आ गए। तो पहले आप कथा करते हैं, फिर बाप कथा करते हैं, फिर थोड़ी देर में बचा खुचा जो समय है उसमें भगवान की कथा को कहने सुनने का प्रयास करते हैं। संगीत विद्या का प्रवेश कथा में होने से और अब कथा का जो सार है, कथा का जो रहस्य है वो और कुछ कठिन हो गया है। कल एक मैया कह रही थी कि बीच में जब भजन बज जाता है तो भजन के पहले वाली पूरी कथा भूल जाते हैं और भजन में ही तन्मय हो जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत कथा समझ में आती है, फिर एक भजन बज जाता है तो फिर पुरानी सारी कथा भूल जाते हैं। मानो उनके कहने का मतलब ये था कि जब उठ कर के हम जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ करके भूल करके चले जाते हैं। इसीलिए सत्संग क्या है और कुसंग क्या है, इसको भी हमें समझना ही चाहिए। जो व्यक्ति आपको भगवान की ओर ले जाए वह तो आपको सत्संग सुना रहा है, और जो व्यक्ति कथाओं के माध्यम से आपको केवल अपने से ही जोड़े और कहे कि तुम तो केवल हमको ही मोटे मोटे लिफाफे देते चलो, तुमको जिस लोक में जगह चाहिए होगी, बैकुंठ में कहोगे तो बैकुंठ में, गोलोक में कहोगे गोलोक में, कैलाश में कहोगे कैलाश में, जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहीं तुम्हारे लिए अभी से कमरा बुक करा देते हैं। इस प्रकार की बातें कहने वाले जो लोग हैं, अर्थात जो अपने से ही आपको केवल जोड़ना चाहते हों, ऐसे कार्यक्रमों को सत्संग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की कथा है। कोई कहे कि आपने बहुत अच्छी कथा कही, तो जिस दिन हम अपनी कथा कहने लग जाएंगे ना, अभी जो लोग बैठे हैं वो भी यहाँ नहीं बैठे दिखाई देंगे। और वैसे भी कथा तो भगवान की ही होती है, या तो भगवान की कथा होती है या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा होती है। इसके अलावा तो जो भी कुछ चर्चा बीच बीच में आ जाती है वो कथा नहीं, उसको तो व्यथा की श्रेणी में समझना चाहिए। इसीलिए हम भी आप लोगों के चरणों में निवेदन करें कि 7 दिनों तक जो कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई दें, समझ में आए, तो समझ लेना कि ये हमारे पूज्य गुरुजनों संतों की सुनी हुई वाणी हम आपको सुना रहे हैं। और जो कुछ बात ऐसी समझ में आए जो आपके मन को ठीक ना लगे, मन को ठीक ना लगने का मतलब शास्त्र से विरुद्ध समझ में आए या अपनी महिमा को मंडन करने वाली बात समझ में आए, तो आप भी निश्चित ही यह विचार कर लेना कि इतना अंश जो है वह कथा का त्याज्य है, इस अंश से हमारा कोई लेना देना नहीं है।